बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, कहा जाता है कि मुल्क जो है वो नाजुक दौर से गुज़र रहा है। पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, मगर ये नाजुक दौर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ गरीब इंसान के लिए, यानी कि गरीब आवाम के लिए है। क्योंकि आज भी शाही अफसरान जो कि सरकारी अफसरान हैं, उनके बच्चों के लिए आज भी गाड़ियाँ और पेट्रोल मैसर हैं। आज फिर टीम ताक़ुब जो है वो आपको दिखाएगी किस तरीके से आवाम के खून और पसीने से जो है वो बनाया हुआ जो टैक्स है उससे शाही जो है, यानी कि जो शाहाना लाइफस्टाइल है जो कि शाही अफसरान हैं, उनके बच्चों का किस तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है, आज के ताक़ुब में आपको फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आवाम के खून और पसीने का जो पैसा है, जो वो टैक्स पे करते हैं, वो किस तरीके से ज़ाया किया जा रहा है। हालांकि वही पैसा आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आइए चलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, ये गाड़ी है RIG 1055 की नंबर की गाड़ी है, सरकारी गाड़ी है। और हमारे भाई हैं अंदर, मुस्कुरा रहे हैं देख के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थोड़ा सा नीचे कर लेंगे। हमारे भाई हैं, हमारा तो कोई इख्तलाफ ही नहीं है इनसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं, सेहत अच्छी है आप? क्या नाम है? अब्दुल्ला जी। अब्दुल्ला भाई, किस डिपार्टमेंट की गाड़ी है? एग्रीकल्चर की है जी। एग्रीकल्चर की गाड़ी। एग्रीकल्चर की गाड़ी जो है यहाँ पर क्या कर रही है? अभी आपके सामने आ जाएंगे बच्चे उनके। अच्छा, हाँ किस ऑफिसर की है? ये है डायरेक्टर मनवर अलमास फ्लोरिकल्चर। डायरेक्टर मनवर अलमास। ठीक है, मुनव्वर अलमास, ये उनके ज़ेर इस्तेमाल है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, अभी उनकी फैमिली आ जाएगी, आप उनसे इंटरव्यू ले। बच्चे लेने के लिए आए हैं। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, अभी आप ड्यूटी टाइमिंग, अभी तो मेरा ख्याल है ड्यूटी टाइमिंग के अंदर ही आ गए। इंतजार है, हूँ छुट्टी हुई बच्चों तो फिर बच्चों ने ड्यूटी टाइम से आना ना बाद च। तो ये तो डिपार्टमेंट के काम के लिए नहीं है यार, आप सबको पता है, ये आपके सामने ही हो रहा है जो। हमें तो नहीं पता, हम तो आज ही दिखा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, हम तो आज दिखा रहे हैं। हम आपकी वीडियो देखते हैं, आप फिर चलें, आपकी मोहब्बत है, अल्लाह आपसे राज़ी हो, लेकिन ये ज़्यादती नहीं है। पेट्रोल आवाम का अयाशी जो है वो अफसरान के बच्चे कर रहे हैं, प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पर उनको ले जाया जाता है। बिल्कुल इंच कोई शक नहीं है। हाँ जी, इंच कोई शक नहीं है जी। देखो तो कितनी आपने गाड़ियाँ। पूछा नहीं है उनसे कि सर पेट्रोल तो आवाम का क्या है? कहना है? हम तो मुलाजिम हैं, हमने क्या कहना है? हाँ। तो सुबह आते भी हैं छोड़ने के लिए भी? मुलाजिम का क्या काम है कहना कि आप क्यों बच्चे लेके आते हैं, क्यों छोड़ना हमने? सुबह छोड़ने भी आते हैं? ड्यूटी होती है, हमने जो उन्हें कहना हमने ड्यूटी करनी है। नहीं, सुबह छोड़ने भी आते हैं, ज़ारा जब लेने आते हैं तो फिर छोड़ने भी आते हैं। यानी कि छोड़ने भी आते हैं और लेने भी आते हैं। अभी तो मेरा ख्याल है 1 बज रहा है, अभी भी ड्यूटी टाइमिंग है ना, ऑफिस की ड्यूटी टाइमिंग है ना। और ड्यूटी टाइमिंग के दौरान जो है ये एग्रीकल्चर की गाड़ी है, मुनव्वर साहब डायरेक्टर हैं और ये उनके ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी है और सिर्फ ये डिपार्टमेंट के काम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो है जो अपने इख्तियारात हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये गाड़ी जो है गवर्नमेंट की तरफ से उनको दी गई है और गवर्नमेंट का काम करना है, आपने डिपार्टमेंट का काम करना है। मगर ये एक निजी कॉलेज है जिसके बाहर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जो है ये भाईजान हैं और ये तो ड्राइवर हैं, लेकिन बता रहे हैं ये साथ भी खड़ी है वैगन, ये भी देखो। अच्छा, ये भी प्राइवेट सरकारी है? हज़ारों गाड़ियाँ इधर आती हैं अंदर। सारी सरकारी यहाँ पर आती कितनी हैं? गाड़ियाँ, पैसा आवाम का है, याशियाँ भाई आप अंदर से देखें ना, कितनी गाड़ियाँ बड़ी बड़ी है। तो गाड़ी पुरानी है, अंदर तो नई गाड़ियाँ लगी हुई हैं सरकारी सारी। ये देखो। नहीं, वैसे कभी ज़मीर से आपने पूछा कि यार हमारा ज़मीर क्या करेगा? हमारा ज़मीर क्या करेगा? क्या कहेंगे हम उनको? हमने नहीं करना। आप उन्हें कभी कहा करें ना कि सर जी, कहीं पूछा नहीं है आपने? नहीं। सर इसका पेट्रोल आपकी जेब से लगता है? नहीं है भाई, ये पूछना उनसे। अच्छा, ये बड़ों का काम होता है। बिल्कुल ऐसा ही हाँ जी, है। हाँ जी। वैसे ज्यादती है, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में ज्यादती हो रही है, हर पास ही क्यों जनाब? ज्यादती है ना, ऐसे ही है। ज्यादती हो रही है। ये हालात हैं जी। अब देखो ना, साथ वाला देखो जाके ना। आए ज़रा, वो देखें, ये भाई निकले हैं गाड़ी में, ये LZJ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है?
खैरियत से हैं, सेहत अच्छी है आपकी? जनाब कैसे हैं, सेहत अच्छी है आपकी? किस डिपार्टमेंट की गाड़ी है? ये वापडा की वापटा की गाड़ी है। वापटा की गाड़ी यहाँ पे क्या कर रही है? ये बच्चे लगाए हुए हैं अफसरों के पास बने हुए हैं बच्चों के। तो वापटा की गाड़ी किस डिपार्टमेंट, वापटा के किस ऑफिसर को ये मिली हुई है? ये आपने ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है, वापडा ट्रांसपोर्ट की। अच्छा, एलडी के सामने हमारा दफ्तर है ट्रांसपोर्ट का। ये पास बने हुए हैं बच्चों के। ये पैसे भी देते हैं, 14,000 रुपया फी अच्छा, बच्चा देते हैं। ठीक है, ये खुद मतलब ये डीजल भी हर चीज़ मतलब इसमें करा। ठीक है। अच्छा, तो ये आप इसके पैसे वगैरह, फ्यूल वगैरह जो है वो उधर ही वो उसमें ही जस्ट होते हैं। 3.5-4 लाख रुपया महीना है इसका। महीना देते हैं? जी चले, ये तो अच्छी बात है कि पास बने हुए हैं हाँ। मुमनी जी। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखा है बहुत सारी, कम्युनिटी बनी हुई है। जी हाँ। यानी कि वापटा टाउन जो है, वापटा टाउन की बता रहे हैं आप? नहीं वापडा ट्रांसपोर्ट की आपने। वापटा जी ट्रांसपोर्ट हाँ। की है, ये उसके पैसे दिए जाते पैसे हैं। दिए जाते हैं और कम्युनिटी बनी है बच्चों के लिए। ये अलग गाड़ी मैंने यहाँ पर देखा सरकारी गाड़ियाँ उनका यूज कर रहे हैं ना, वो तो पल्ले से मतलब अवाम का पैसा खा रहे हैं ना। ये तो खुद कमा रही है। ये 3.5-4 लाख रुपये दे रही है। हमारी तनख्वाह भी हर चीज़ बीच में से मतलब ये नुकसान नहीं है इसका। जी यानी कि ये अपनी जेब से जो सही बच्चों को पैसे आ रहे हैं हमारे 14,000 रुपये बच्चों से लेते हैं आप, उनके वालिदैन से, वही जो है आप पेट्रोल डलवाते हैं, हर चीज़ जी। उसमें आपकी सैलरी भी है। 2 माह मैं पेट्रोल डलवाता हूँ महीने में बस, उसके बाद लेकिन ये जो सरकारी गाड़ियाँ बड़े बड़े शाही प्रोटोकॉल के आपको पता ही है। फिर ये कौन पूछेगा? अल्लाह ताला पूछेगा। अल्लाह ताला लेकिन पूछेगा। आवाम का पैसा है, अल्लाह ताला पूछेगा। सही है कि नहीं? जो कर रहे हैं 2 नंबर काम होगा, अल्लाह ताला पूछेगा। गलत है कि नहीं? जवाब तो देना है जी, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो ये हालात है जी भाईजान, गलत है कि नहीं है? सरकारी गाड़ियाँ प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। हाँ जी, आपकी भी गाड़ी है? कौन सी गाड़ी है? वैगनार किधर है? वो आगे सरकारी तो नहीं है, प्राइवेट है? हाँ? आपकी भी गाड़ी है? है गाड़ी, कौन सी गाड़ी है? ये पीछे ब्लैक खड़ी। ये ब्लैक वाली नहीं इस साइड पे, इस लाइन में खड़ी। प्राइवेट है वो? प्राइवेट है, प्राइवेट। लेकिन ये जो सरकारी गाड़ियाँ प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं, ये गलत है कि नहीं? बस गलत तो है, फिर अगर कोई समझे तो तब। चलें, खैर ये हालात हैं जी। आगे चलते हैं और आपको मज़ीद गाड़ियाँ जो है वो दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि ये गाड़ियाँ जो हैं वो खड़ी हैं यहाँ पर, और हद्दे निगाह आप देख सकते हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर जो है वो प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं और सरकारी गाड़ियाँ भी हैं जिनका नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोड डाला है और GBE 337, ये सरकारी डाला है और फैमिली बैठी हुई है। ये देखें, फैमिली बैठी हुई है और ये आपने देखा है डाला है और निकल गए, नहीं रुके। ये पीछे एक और गाड़ी है, ये भी दिखाइएगा, LEG 45। ये भी जो है यानी कि वो सरकारी गाड़ी है, प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही है, बच्चे बैठे हुए हैं अंदर। और यहाँ पर आपको जो है वो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। ये पीछे एक और गाड़ी है, ये देखें, ये कल्टस है GBD 798। बच्चे बैठे हुए हैं और इनको जो है प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। पीछे एक और गाड़ी आ रही है, ये देखें, ये जीप आई है LOV 3144। सर बात सुनिएगा, नहीं सुनेंगे ना, निकल के हैं। देखिए शाही अफसरान है, शाही रवैया। ये देखिए एक और गाड़ी, ये देखें LEJ 1306। सर इधर आए, इधर देखिए, बच्चे बैठे हुए हैं, निकल गए हैं, नहीं बात करेंगे, नहीं करेंगे। ये देखिए, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ कि सरकारी गाड़ियाँ किस तरीके से उनका इस्तेमाल प्राइवेट तौर पर किया जा रहा है। शाही अफसरान के बच्चों को प्रोटोकॉल देने के लिए वो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, जो कि उनको पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जा रही है। सुबह भी आते हैं और शाम को भी, जब दोपहर के टाइम छुट्टी का टाइम होता है तो तब भी ये ड्राइवर हज़रात उनको लेने के लिए आते हैं। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। अब ये एक गाड़ी जो है वो आई है। अब ये देखें, ये एक गाड़ी आई है GBD 137। अब इनसे बात करते हैं। भाईजान नीचे कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आप भाई हैं हमारे, सेहत अच्छी है आपकी? किस डिपार्टमेंट की गाड़ी? ये प्रोसिक्यूशन
प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बच्चों को छोड़ने लेने बच्चों को छोड़ने, लेने। प्राइवेट इस्तेमाल हो रही है, ऐसे ही है ना? आप भाई हमारे भाई हैं, आपका कसूर नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आमिर खान। आमिर खान। आमिर भाई, ये तो सरकारी गाड़ी है ना, तो ये प्राइवेट तौर पर क्यों इस्तेमाल की जा रही है? अभी ड्यूटी टाइमिंग है ना? मेरे ड्यूटी टाइमिंग है ना? क्या टाइमिंग है, चेक करें ज़रा, मोबाइल पे चेक करें। 1 बज गया। क्या 1 बज गया। 1 बज गया? 1 बजे ड्यूटी टाइमिंग के दौरान आप इसको प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी। किस साहब की गाड़ी है जी? साहब का नाम तो बता दें। क्या हो गया, भाई हैं आप हमारे, इजी हो जाए, आप भाई हैं हमारे, डर क्यों रहे हैं? मुझे उनके नाम का अभी नहीं आया है, नाम का नहीं पता। कितनी देर होगी आपको? मैं जी अभी नया बहाल हुआ हूँ मैं। अच्छा, दोबारा बहाल हुए हैं? पहले मुअत्तल हो गए थे, क्यों? बस सस्पेंड था। सस्पेंड हुए थे? सस्पेंड क्यों हुए थे? बस वैसे ही वैसे क्या करप्शन की थी? छुट्टी की थी। हाँ? छुट्टी पर मुझे सस्पेंड किया। छुट्टी पे सस्पेंड कर दिया? हाँ जी। नहीं, कोई करप्शन की थी, क्या हुआ था? मेरी वालदा बीमार थी, मैंने छुट्टी लिया हफ्ते इतवार की, जो छोड़ मेरी उस छुट्टी। बिना पे सस्पेंड कर दिया? हाँ, वो शेख फ्री। अच्छा, ये किसके ज़ेरे इस्तेमाल है? चलें, ये तो बता दें आप। ये नहीं आया ना, मुझे नहीं पता उनका। नाम नहीं पता आपको? अभी नहीं आया ना मुझे, जिन्होंने जो अभी मोहतरमा उतर के बात गई रही, हैं। वो जो शेख अभी मोहतरमा उतर के गई थी यहाँ से गाड़ी में से। शेख फ्री साहब ने, वो थे मेरे पहले साहब, उनका नाम मुझे पता। अभी कौन है? अभी ये नहीं है। अभी नहीं है जी। क्या डेजिग्नेशन है इनका? ये डीजी प्रोसिक्यूशन। डीजी 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 प्रोसिक्यूशन। ठीक है, डीजी प्रोसिक्यूशन, ये उनकी गाड़ी है? जी। हाँ जी, ये सरकारी गाड़ी है, आपको पता है? आपने कहीं पूछा नहीं उनसे कि जनाब इसमें जो पेट्रोल है ये अवाम के पैसों का है? कभी पूछा नहीं आपने? सर जी, हम तो मुलाजम है, ड्राइवर है, हमें तो जो हुक्म मिलना हमने वो काम करना। अच्छा, तो कभी पूछा नहीं आपने? नहीं है। लेकिन अवाम का पैसा है ना, अवाम का पैसा फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, अवाम पर इस्तेमाल होना चाहिए, बजाय कि आप जो सरकारी शाही अफसरान हैं उनके प्रोटोकॉल पर, उनके बच्चों को प्रोटोकॉल पर लग रहा है। सर जी, है किसी ना और सर? से पूछ लें, किसी और से पूछ लें, मुझे ज़रूर नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखें सरकारी गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, देखिए सरकारी गाड़ी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक डाला चला गया जी, वो देखिए वो डाला भी गया, वीगो डाला था, हाँ जी, और वो भी प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आए जी, चले, खैर ये देखें, ये एक और गाड़ी है ATB 507, और ये भी जो है इनसे बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? सेहत अच्छी है आपकी? कैसे मिजाज है? सब शुक्र अल्लाह। तो साइड पे कर लीजिएगा, साइड पे कर लें, साइड पे कर लें, साइड पे कर लें। ये एक गाड़ी है जी, और ये भी सरकारी गाड़ी है, बच्चे बैठे हुए हैं अंदर और प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल हो रही है। आगे आए ज़रा, आगे आए, चलें, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आगे आ जाए, आगे आ जाए, इधर ही आ जाए, साइड पे आ जाए, इधर साइड पे आ जाए, साइड पे आ जाए। ये ज़रा बात करते हैं इनसे। ये नंबर दिखाइएगा ATB 507, और ये भी गाड़ी है, और ये भी बच्चे बैठे हुए हैं अंदर, वो देखिए छोटे छोटे बच्चे, कितने खूबसूरत बच्चे बैठे हुए हैं माशाल्लाह। आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, आ जाए, इधर आ जाए, इधर साइड पे लगाएं, इधर इस साइड पे कर ले मेरे भाई, ये इधर साइड पे कर ले, इधर कर लें, कर लें, कर लें, साइड पे कर लें। ये जी भाई मुझे नीचे ना दे देना, साइड पे कर लें, थोड़ी सी साइड पे कर लें, ताकि ट्रैफिक की रवानगी जो है, बस 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 ट्रैफिक की रवानगी ना मुतासर हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। खैरियत से हैं? माशाल्लाह, कितने खूबसूरत बच्चे हैं, इधर आए, इधर आए, ये बच्चे दिखाएं, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा क्या हाल है, ठीक हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे। और ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत बच्चे हैं, हमारी प्यारी प्यारी बेटियाँ ये, इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है? मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद। मोहम्मद सईद। सईद भाई, ये किसके ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी है? बॉस के, एक कर बॉस के। किस डिपार्टमेंट की है? ये है रियो, हाँ? ये प्राइवेट गाड़ी है। प्राइवेट नंबर सरकारी है, प्राइवेट लगाया हुआ है, आरती लगाया हुआ है। आरसी लगाया हुआ है प्राइवेट गाड़ी पे, गवर्नमेंट का नंबर क्यों लगाया हुआ है? यार गवर्नमेंट की या क्या? गवर्नमेंट की गाड़ी है ना, तो आप कह रहे हैं प्राइवेट है? यार मुझे अलाउ नहीं बताना।
नंबर पर गवर्नमेंट का है? मुझे हाँ गवर्नमेंट। किस डिपार्टमेंट की गाड़ी है? मैं प्राइवेट ड्राइवर हूँ। आप प्राइवेट है ना? डिपार्टमेंट किस डिपार्टमेंट हाँ की है? ये मुझे नहीं, आज ड्राइवर नहीं आया इस वजह से। लगाया हुआ है, आज ड्राइवर नहीं आया इस। ड्राइवर नहीं है। डिपार्टमेंट कौन सी है? यार मुझे पता ही नहीं। यार, डिपार्टमेंट मैं तो किसी का आया हूँ ना। ये गलत बात ना करें आप। नहीं बात। आप अल्फन कह रहे हैं? नहीं हाँ पता? सही नहीं पता। हैं? नहीं पता। अल्फन कह रहे हाँ हैं? नहीं पता। किस डिपार्टमेंट की है? नहीं पता ना। बॉस ने भेजा है? नहीं मैडम ने भेजा। बहुत मैडम ने भेजा है? मैडम क्या करती है? मैडम घर में ही है कुछ। मैडम क्या जॉब करती है? कोई जॉब नहीं। गलत ना बात करें यार। हाँ नहीं करती। ये सरकारी गाड़ी है, आपको पता है? कौन सी? सरकारी गाड़ी है, प्राइवेट इस्तेमाल हो रही है। ये देखिए बच्चे, ये दिखाओ ना, ये लोगों के बच्चे जो हैं वो बाइक पर जा रहे हैं, वो टूटी फूटी बाइकें हैं उनकी, और उस पर जा रहे हैं। और ये शाही प्रोटोकॉल के साथ शाही अफसरान के बच्चे जो हैं वो एसी वाली गाड़ियों में जा रहे हैं। ये देखें एसी वाली गाड़ियों में। किस डिपार्टमेंट की है? बता दें यार, मैं जाने दूंगा। यार पता होता तो बता देते। बता दें ना। नहीं पता। नहीं पता आपको? होता तो मैं बता ये देता। डेली आते हैं लेने के लिए? ये भाई बेटा बात सुने, बेटा बात सुने, क्या हाल है? खैरियत से है? क्या नाम है प्यारे बेटे आपका? राबिया बिनते तैयब। अच्छा, रोजाना आती गाड़ी लेने के लिए? कभी कभार मम्मा आती है, कभी कभार ये हमारे अंकल आते हैं। अच्छा, कभी ड्राइवर आते हैं, कभी मम्मा आती है लेने के लिए, ऐसे ही है? सही है। और किस डिपार्टमेंट की है भाई? यार वही बात हो गई ना। अगर हो यार मुझे क्या बताने में मुझे। चलें जी, खैर ये नंबर आपने देख लिया है। अब भाई जो है बता रहा है कि गाड़ी जो है वो मुझे डिपार्टमेंट का नहीं पता, ड्राइवर आज छुट्टी पे था और बच्चों को लेने के लिए आया। ये दिखा दो जरा, ये दिखा दो। ये आपने बच्चे छोटे छोटे देखे हैं? जो अंदर 50 गाड़ी खड़ी है उसका वो भी सरकारी है? आज तो सरकारी है। चलें, खैर ट्रैफिक जैम हो रही है। अंदर भी गाड़ियां बता रहा है कि 50 गाड़ियां अंदर खड़ी हुई हैं जो कि सरकारी गाड़ियां हैं और प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। और ये एक और गाड़ी जो कि LEJ 190 10 मॉडल जो है ये गाड़ी है, और बच्चा माशाल्लाह अंदर बैठा हुआ है। भाई हैं हमारे, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? शुक्र। सेहत अच्छी है आपकी? ये थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा। सेहत अच्छी है? शुक्र। क्या इसमें ग्रामी है? अजहर नाम है मेरा। अजहर नाम है। अजहर भाई, किस डिपार्टमेंट की गाड़ी है ये? ट्रांसपोर्ट की है ट्रांसपोर्ट की है जी। ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर है उनकी गाड़ी? ट्रांसपोर्ट प्लानिंग सेंटर वालों की गाड़ी है। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग सेंटर यानी कि सरकारी गाड़ी है? जी जी ऐसी है? जी जी। तो ये यहाँ पर क्या कर रही है? सर ये मुझे नहीं मालूम। हमारे अफसरों ने जो कहना है, हम मुलाजम लोग हैं, हम यहाँ पर ड्यूटी करने हैं। किसने भेजा? क्या नाम है आपके ऑफिसर का? 35-40 हज़ार रुपये हमारी सैलरी है। तो हमें जो हुक्म मिलता है हम काम करने के लिए आ जाते हैं। अगर आपने सवाल जवाब करने हैं, जो भी करने हैं, आप दफ्तरों में जाएं, उनके मुझे पीछे ये बताएं कि आप बता रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्लानिंग जो है डिपार्टमेंट, उनकी ये गाड़ी है। जो ऑफिसर हैं आपके जिनके ये ज़ेर इस्तेमाल है, क्या नाम है उनका? शहबाज नाम है। शहबाज साहब का डेजिग्नेशन क्या है? ये नहीं मुझे मालूम। शहबाज साहब का डेजिग्नेशन तो होना चाहिए ना? सर आपको पता है, जारी बात है, आप बता रहे हैं कि हमारे ऑफिसर से बात करें, तो मैं जारी बात है वहाँ पर जाऊँ तो मुझे पता तो होना चाहिए ना कि शहबाज साहब किस ओहदे पर फाइज हैं। आपने वीडियो बना रही है, गाड़ी का नंबर भी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। आप उनके पास जाएंगे, सारा डाटा आपको वहाँ नाम तो आप कम अज़ कम जो है डिपार्टमेंट का नाम तो बता देना, यानी कि किस डेजिग्नेशन। अब मुझे इस बात का नहीं मुझे इल्म। उनका डेजिग्नेशन तो बताएं ना, किस ओहदे पे हैं। वो आप जाएंगे वहाँ पे आपको वो पता नहीं चल पता? जाएगा। नहीं मुझे नहीं डर मालूम। क्यों रहे हैं आप? मैं डर नहीं रहा। आपको पता है ये अवाम का पैसा है, अवाम का पेट्रोल है, अवाम के खून पसीने की कमाई से ये पेट्रोल और अशराफिया जो, और उसके बाद जो शाही अफसरान हैं उनके बच्चे जो हैं वो याशियाँ कर रहे हैं। अब ये छोटा सा बच्चा माशाल्लाह, ये देखें, ये बच्चा भी अंदर बैठा हुआ है। बच्चा दिखाएं ज़रा, ये बच्चा भी अंदर बैठा हुआ है। मेरी बात सुने, मैं जब इस बच्चे की जितना था ना, मैं तब से मीडिया को भी देखता आ रहा हूँ, करता रहा हूँ। आज मेरी 53 साल हो गई है। ठीक है, बड़े से बड़े यानी कि एंकर, बहुत बड़े बड़े हैवी किस्म के एंकरों ने भी इंटरव्यू लिया है। ठीक है। आज तक वो वीडियो के ऊपर दिखाते हैं। मैं भी दुख होता है इस बात का, होता है ना? एहसास होता है, क्योंकि हम भी टैक्स देते हैं, आप भी देते हैं। हमें भी तकलीफ़ होती है इस बात की कि ये इस तरह क्यों होता है। अब ये शुरू से ये सिस्टम पाकिस्तान में चलता आ रहा है, तो हम इसको रोक नहीं सकते। चाहे हम जितनी मर्ज़ी ये वीडियो बना लें, आप कोशिश कर लें,
ये निज़ाम ऐसे है, ये ऐसे ही चलता रहे। अब तो चेंजिंग आ रही है ना, सीएम पंजाब जो है वो बड़ी इन एक्शन है और वो तो जो है बहुत अच्छा कर रही हैं वो, बहुत उसने तो हमारा दिल खुश कर दिया। हम उससे नाराज़ तो नहीं, हम उससे खुश हैं। उसने वो काम कर दिए जो आज तक कितनी हुकूमतें आई हैं किसी ने नहीं किया। नवाज शरीफ साहब भी जब आए थे उन्होंने भी नहीं वो किया जो मैडम ने कर दिया है। इस मरतबा जो मैडम ने कर दिया है तो यकीन करें कि हमारा दिल खुश होता है कि हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। हमें भी तकलीफ़ होती है कि ये अफसरों के ज़रिए इस्तेमाल में गाड़ियाँ हैं वो चलाते हैं, हम गरीबों के लिए कोई यानी कि सवाल जवाब नहीं है। अब वो के बच्चे अब वो दिखाएं ज़रा, वो दिखाओ ज़रा 1 मिनट। ये देखें, ये गरीब की बच्ची जो है वो एक बाइक पे जा रही है, वो देखें टूटी फूटी बाइक है उस पे जा रही हैं, और ये शाही अफसरान जो हैं उनके बच्चे प्रोटोकॉल के साथ, ऐसा ही है जी। तो हम भी ये चाहते हैं कि हमारे बारे में भी सोचा जाए। आप हमारे पास आए हैं, आप हमें करेंगे, हमारे अफसरान हमसे पूछ गिछ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। हम ये है कि कहीं और किसी प्राइवेट घर में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं नौकरी तो करनी, ज़ाहिर हमने तो रोटी कमाना है। हम नौकर लोग हैं, किसी भी घर में भी जाएंगे आपको तो पता है कि मुलाजम जो होता है मुलाजम ही होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो ट्रांसपोर्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट की आप बात कर रहे हैं, और शहबाज नाम बताया ना, जी जी, ये शहबाज साहब के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी है, गवर्नमेंट ने उनको दी हुई है कि आपने ये डिपार्टमेंट के तौर पर जो है इसको इस्तेमाल करना है। ज़ाहिर बात है डिपार्टमेंट के जो काम है उस पर इसको काम करना है। अभी तो ड्यूटी टाइमिंग है ना, ये ड्यूटी टाइमिंग अभी मेरा ख्याल है 1:30 बजने वाला है। 2 घंटों की, यानी कि समझ लें कि वो दफ्तर में कोई उनकी कोई मीटिंग को वगैरह नहीं होती। अगर वो कहीं 1:30 बजे, अभी 2 घंटे आपने यहाँ पर ये ज़ाया हो गए, फिर सुबह भी सारी बात आती होंगी। नहीं, सुबह तो नहीं आता, मैं इसी टाइम पे आता हूँ। सुबह कौन आता है? सुबह वो खुद ही छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा, इसी गाड़ी पे ही? जी, इसी गाड़ी पे? उसके बाद मैं फिर आ जाता हूँ। तो फिर ये है कि मैं अब यहाँ से तकरीबन ज़्यादा 1.5 घंटा लगेगा। इन बच्चों को घर छोड़ूंगा, फिर मैंने वापस दफ्तर चले जाना है। अभी पूछा नहीं सर कि ये जो पेट्रोल है ये आप अपने पैसों से डलवाते हैं कि अवाम का पैसा मैं है? एक आपको बात बताता हूँ, जो मेरे सर है ना, इसमें अगर सरकार का पेट्रोल डलता है ना तो या जैसे भी वो कम भी होता है ना, वो अपनी जेब से मुझे 5,000 रुपये देते हैं कि अगर इसमें पेट्रोल डलवा लो, अपने पास से देते हैं। मैं इस बात के ऊपर हलफ भी देने के लिए तैयार हूँ। वो अपनी जेब से पैसे डालते हैं, कहते हैं कि नहीं अगर इसमें पेट्रोल डलवाओ ताकि कोई मसला ना हो जाए। इसीलिए वो बंदे के ऊपर, यानी कि वो इस गाड़ी का कोई अगर कुछ पार्ट्स वगैरह ख़राबी हो जाता है ना, वो अपनी जेब से ही पैसा लगाता है। मैं उसकी तारीफ़ नहीं करता कि मैं उसका मुलाजिम हूँ या उसके पास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं ना, डिपार्टमेंट की गाड़ी है तो ये तो डिपार्टमेंट की काम में यूज़ होनी चाहिए ना, ये प्राइवेट क्यों यूज़ हो रही है? देखिए प्राइवेट यूज़ और ये तो फिर गलत तो है ना। ये वो फ्यूल अपने पॉकेट से डलवाते हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। लेकिन आप कह रहे हैं कि चले खैर आपने कह दिया कि वो पेट्रोल डलवाते हैं, लेकिन प्राइवेट इस्तेमाल करना ये तो गलत चीज़ है। पार्ट्स ख़राब होता है ना तो अपनी जेब से ही पैसा लगाते हैं। वो कहते हैं प्राइवेट इस्तेमाल कर सकते, लेकिन बकाया ये है कि प्राइवेट गाड़ी इस्तेमाल तो किसी को भी लाओ नहीं है। एक ये गाड़ी नहीं, हज़ारों गाड़ी यहाँ पर खड़ी हैं, आपने देखी होंगी, आपने सबका इंटरव्यू लिया होगा। ये एक गाड़ी नहीं, कितनी गाड़ी है, तो आप उनको देखें। चलिए जी, खैर ये हालात हैं जी। ये भी एक गाड़ी थी जो कि प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल की जा रही है, सरकारी गाड़ी है और इसको प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आएँ ज़रा, ये एक वीगो डाला है और ये नंबर दिखाएं ज़रा, ये नंबर दिखाएं, इधर आएँ, RAW 8359। सर ओ सर जी साइड पे, और मुझे नीचे देने लगे हैं। ये देखें निकल गए हैं, ये देखें नंबर दिखाएं ज़रा, निकल गए हैं, वीगो डाला है, निकल गया है। और ये जो है प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी डाला प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और मुझे नीचे देने लगे थे अभी, और किस तरीके से निकले हैं वो आपने देखा है। आपने यानी कि शर्म आनी चाहिए कि अवाम का पैसा है और आप अवाम के पैसों का किस तरीके से आप उनका ज़िया कर रहे हैं और उनको अपने शाही जो है आपके अखराजात हैं उस पर आप ज़ाया कर रहे हैं, और जो कि नाजायज़ हैं। आपको गाड़ियाँ दी गई हैं, आप प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, मगर कम अज़ कम अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए इस्तेमाल करें पैसा, मगर ऐसा नहीं है। सीएम पंजाब बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, नो डाउट बड़े अच्छे काम किए आपने और अभी भी कर रही हैं, मगर खुदारा ये इस पर एक्शन लें। हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, हम यही चाहते हैं कि जो आवाम का पैसा है वो आवाम की फ़लाह व बहबूद पर लगना चाहिए। अब देखें किस तरीके से ये गाड़ी जो है वो यहाँ से उन्होंने राह फ़रार इख्तियार की है, प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, वीगो डाला था। अब इस वीगो डाले में जो पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है वो इन आम आवाम के पैसों का है। ये देखें जो सारा दिन मेहनत मुशक्क़त करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक
रोडों पर जलील होते हैं और उसके बाद वो टैक्स पे करते हैं। फिर वही टैक्स जो है ये जो अशराफिया बैठे हुए हैं, ये जो शाही अफसरान बैठे हुए हैं, ये उन पैसों का जो है वो नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आपने ये हालात देखे हैं कि वीगो डालने वाला किस तरीके से यहाँ से फ़रार हुआ है। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद मज़ीद और लोगों से बात करेंगे। शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं और आपने देखा किस तरीके से जो है हमने आपको दिखाया कि जो सरकारी गाड़ियाँ हैं उनका बेतरीक इस्तेमाल जो है प्राइवेट तौर पर किया जा रहा है। हालांकि उसमें जो पेट्रोल है वो आवाम के पैसों का इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि वही पैसे जो हैं आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। यानी कि शराफिया ने जो है वो पैसा अपनी जागीर समझ लिया है, कौम का पैसा है, और अपनी जागीर समझ के उसको अपने बच्चों के शाही प्रोटोकॉल पर जो है वो खर्च कर रहे हैं। मेरे साथ सीनियर एंकर पर्सन हाफिज़ इरफान साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम सलाम। साहब, आपने देखा है किस तरीके से जो है वो सरकारी गाड़ियाँ जो हैं उनका नाजायज़ इस्तेमाल किया जा रहा है और वो अफसरान अपने इख्तियारात का भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अब उसमें जो पेट्रोल है वो आवाम के पैसों का और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। ताकुब ने एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है वो पिन आउट किया है। मैं समझता हूँ कि शराफिया की जो अय्याशियाँ और आसाइशें हैं वो गरीबों का खून चूसती हैं। और यहाँ पे आपने देखा कि गाड़ियाँ, पेट्रोल जो है वो बाकायदा तौर पे अशराफिया की फैमिलीज़ को लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट के कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें जो ड्राइवर हजरात होते हैं वो ज़्यादातर 99.9% जो है वो भी गवर्नमेंट के मुलाजिम होते हैं। जब ये एक ठेले वाला, एक रेडी वाला, एक मज़दूर जो है वो टैक्स पे करता है, तो ये यहाँ पे आके पता चलता है कि उसके टैक्स को कैसे खून उसका बना के चूसा जा रहा है। ये खून की भी बात नहीं करेंगे, ये वाइट सेल्स हैं जो निकाले जा रहे हैं यहाँ पे। ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ है, अगर देखा जाए तो अशराफिया की आसाइशें और अय्याशियाँ जो है वो कंट्रोल करने के लिए कुछ सामने नहीं आ रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं उनका तो विज़न है कि करप्शन फ्री पंजाब बनाना और पंजाब की आवाम के जान और माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो माल जो है वो इस तरह सर्व किया जा रहा है, टैक्स जो है गरीब का इस तरह सर्व किया जा रहा है जैसे कि मुफ्त के पैसे हों या सवाब का काम हो। रोज़मर्रा की बुनियाद पर आप मार्केटों में देख रहे होती हैं, या आप, ये तो एक कॉलेज है, एक गवर्नमेंट कॉलेज है। आप लाहौर में कितने सैकड़ों कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट, और जो प्राइवेट है कनेट लेवल के जो हैं, बड़े लेवल के जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी आप अगर जाते हैं तो आपको लाइनें मिलेंगी ग्रीन नंबर प्लेट्स की। उसमें पेट्रोल, उसमें गाड़ियाँ, उसमें ड्राइवर्स जो हैं, वो तमाम तर जो टैक्स है गरीब आदमी का वो आपको सर्व होता हुआ, ज़ाया होता हुआ, ज़िया उसका नज़र आ रहा होता है। अगर हम एवरेज निकालते हैं तो मेरा ख्याल है कि इसमें 5% गाड़ियाँ जो हैं वो भी आपको इन टाइमों पे स्कूल लाने ले जाने के टाइम, मार्केट्स के जो टाइम है, अभी तो हम ये कॉलेज के टाइम पे हैं, शाम में अब रमज़ान शुरू हो चुका है, शाम में आप जब पहुँचेंगे मार्केटों में तो बाहर आपको ग्रीन नंबर प्लेट वाली गाड़ियाँ नज़र आएंगी। वज़ीर आला पंजाब एक तरफ मुतहरिक हैं, दूसरी तरफ ये जो काम है ये एक बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। जितने गवर्नमेंट के अफसरान हैं उनको नकेल डालने वाला कोई भी नहीं है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब, जैसे ये आपने देखा कि सानिया बाटी गेट हुआ था, वहाँ पे उन्होंने एक बहुत बड़े पैमाने पर एक्शन लिया और साबित किया कि गवर्नमेंट के जो मुलाजिम हैं, ये शराफिया जो हैं, इनको अब किसी किस्म की छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने डीसी लाहौर को बिठा के जो अल्फाज यूज़ किए थे आपको भी याद होंगे। और मैं यहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, आपके तवस्सुत से जो है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ से ये गुजारिश करूँगा कि आप देखें यहाँ पर एक ठेले वाला गरीब आदमी जो है, मजदूर आदमी जो सारा दिन पसीना जो है वो बहाता है और रात को वो 1500-1400 रुपया दिहाड़ी लेके जाता है, उसका जो आपने टैक्स उससे वसूल कर रहे हैं वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। अशराफिया की साजिशों को कंट्रोल करना, इनकी अय्याशियाँ को कंट्रोल करना जो है वो आपका वतीरा या वलीन है। तो यहाँ पे भी नज़रसानी करें, एक बहुत बड़े पैमाने पर जो है ये पिन आउट किया गया है, ये पॉइंट आउट किया गया है, ये बहुत बड़ा मामला है। अगर देखा जाए ये करोड़ों अरबों रुपए का जो फंड है, जो बजट है, वो यहाँ पे लगाया जा रहा है। इनकी आसाइशें कब ख़त्म होंगी? जब तक इनकी आसाइशें या अय्याशियाँ ख़त्म नहीं की जाती, कंट्रोल नहीं की जाती, एक आम आदमी जो है वो बेचारा कैसे सुकून
सुकून से बैठ सकेगा। वो पसीना ही बहाता रहेगा, खून बहाता रहेगा, लेकिन अशराफिया जो है वो अपनी आसाइशें जो हैं उनमें जो है भरपूर तरीके से मसरूफ़ होंगे। साहब ये बताइएगा कि देखिए क्या जाता है जी, ख़जाने की जो फाइलें हैं उनको जो नुकसान जो है वो फाइलों तक नहीं पहुंचाया जाता, वो चलती फिरती जो गाड़ियां हैं वो भी उन नुकसान पहुंचा रही है ना उसमें जब पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है। अब ये पीछे एक आपकी गाड़ी है, ये देखें ज़रा, बच्चा बैठा हुआ है इस पर, ये देखें ओबियसली ये देखिए होटल ऊपर लगा हुआ है, बहुत बड़े ऑफिसर होंगे। ये देखें जी GZ301 ये गाड़ी है, इस्लामाबाद नंबर है। ये देखें आप देखें कि यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हूटर ऊपर लगा हुआ है, ब्लैक गाड़ी है, उसके शीशे भी ब्लैक हैं और पीछे ग्रीन नंबर प्लेट है। सल्यूट है उन लोगों को जिनको ये नज़र नहीं आता कि गरीब आदमी जो है वो किस तरह ये पैसा कमा रहा है, जिसको हम अपनी आसाइशों पे लगा रहे हैं। जो आपने फाइलों की बात की है, अफसरान को या वज़ीर आला पंजाब तक जो मैसेजेस पहुँच रहे हैं वो सब अच्छे की रिपोर्ट होती है। कागज़ों की कागजी कार्रवाई की हद तक जो है वो हर चीज़ ठीक नज़र आएगी, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आप रोडों पर निकलेंगे, जैसे कि ताकुब की टीम निकली है, तो नजर आता है कि गरीब आदमी का जो पसीना है वो कैसे रोडों पर बिखेरा जा रहा है और इसका खून जो है वो कैसे जलाया जा रहा है। एक गरीब आदमी को ये हक भी नहीं है कि वो अपने हक की बात कर सके। सबसे बड़ा हक उसे ये छीना गया है कि वो अपनी ही बात कर सके। लेकिन 89 का प्लेटफॉर्म ताकुब का जो प्रोग्राम है वो हमेशा से आवाज़ उठाता भी रहा और उठाता रहेगा। अगर ये जुर्म है हक सच को अयां करना, हक सच को जो है वो सामने लाना, तो हम ये जुर्म करते आए, करते रहेंगे। बिल्कुल आपने देखा वो वीगो डाले वाला सरकारी नंबर प्लेट, सरकारी डाला, किस तरीके से वो यहाँ पे मैं ज़रूर रोशनी डालना चाहता हूँ। अभी मैंने देख रहा था कि वो जो साहब हैं जैसे ही आपने उनको रोकने की कोशिश की ताकि उनसे मुअद्दबाना गुजारिश की जाए, एक सवाल किया जाए, उन्होंने आपके ऊपर गाड़ी चलाना शुरू कर दी। असल में यही चीज़ें हैं जिन पे मैं रोशनी डालना चाह रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब क्यों इस तरफ से आंखें बंद कर लेती हैं। क्या ये उनकी टीम है इसलिए, या वो गरीब आदमी है जिसका टैक्स है इसलिए? गरीब आदमी को हक नहीं है बोलने का, और ये लोग जो हैं ये तकरीबन 76-77 साल से जो है ये अपनी मनमानियाँ करते आ रहे हैं और आसाइशों में मसरूफ़ हैं। अब उनको आदत पड़ चुकी है, इस आदत को ख़त्म करना एक बहुत बड़ा काम होगा। अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ इस तरफ स्टेप लेती हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोग तो पहले से पुरुमीद हैं कि इस प्रोग्राम के बाद जो है वो ज़रूर नोटिस लिया जाएगा और इन लोगों को कंट्रोल किया जाएगा। मेरे अगर आप बिल्कुल अपने अकब में देखें, अगर अली अपने अकब में दिखाएं तो ये गाड़ी यहाँ पे भी लगी आपके सामने आप देख सकते हैं कि ग्रीन नंबर प्लेट है, यहाँ पे लाइनें हैं। और एक और बात बता दूं, नहीं ये कॉलेज के बाहर हम खड़े हैं, अगर हम अंदर चले जाते हैं पार्किंग में तो वहाँ पे क्या सूरत हाल होगी। तकरीबन अगर 100 गाड़ियाँ खड़ी हैं तो 95 जो है ग्रीन नंबर प्लेट वाली हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग, मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क नुकसानात और कर्जों में कैसे डूबते हैं। खजाना खाली है, खजाना भरेगा कैसे, मुझे ये बताएं। जब ये लोग आपकी ज़ुबान इस्तेमाल कर लेता हूँ, अगर वो खाली है तो जाहिर है आप लोगों ने इन लोगों को नकेल डालनी है, तो खजाना वापस भरना है। और अगर भरा हुआ है, क्योंकि ये पेट्रोल, ये गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं, करोड़ों अरबों रुपए के फंड्स लगाई जाती हैं इन लोगों को सिर्फ ये चीज़ें, ये आसाइशें मुहैया करने के लिए ताकि इनको मुयस्सर आएँ। अगर आपका खजाना भरा हुआ है तो खुदारा जो हम मकरूज़ हैं वो कर्ज उतारें। इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो इस मुल्क की तजलील होती है जब कर्ज की बारी आती है, जब बात आती है। अब वो क्यों नहीं उतारते, इन लोगों को कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता, यही सवाल है जी। बहुत शुक्रिया जी, आपने जो है वो गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है। हाफिज़ इरफान साहब सीनियर एंकर पर्सन है और उनकी सारी गुफ्तगू जो है कोई दुराई नहीं था उनकी बात में। ये भी नंबर प्लेट सरकारी है और इनसे हमने बात की थी आगे और बता रहे थे कि ये DG प्रोसिक्यूशन जो है ये उनकी गाड़ी है। और आगे भी हमने आपको गाड़ियाँ दिखाई ये सामने एक और गाड़ी है और उनसे बात कर लेते हैं। अब ये देखें, इधर आए ज़रा, ये अली ये दिखाइएगा, अगर मेरा कैमरामैन अली आपको दिखा सके तो ये देखें, ये भी जो है ये कस्टम की गाड़ी है। अब ये कस्टम की गाड़ी है, ड्राइवर जो है वो अंदर मौजूद नहीं है। ये देखें ड्राइवर अंदर मौजूद नहीं है, गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, बात सुनिएगा, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ये गाड़ी आप नहीं किधर है ड्राइवर अंदर बच्चों को लेने गए होंगे। अंदर बच्चों को लेने के लिए जी जी। अच्छा ये बताइएगा, ये जो सरकारी गाड़ियाँ प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल की जा रही हैं, कौन पूछेगा? ये तो हुकूमत को पूछना चाहिए सर। ज्यादती है कि नहीं है? आप सारा दिन आप ही गाड़ी के, मेरा तो वो आगे रिक्शा लगा हुआ। वो रिक्शा लगा हुआ है, आप रिक्शे पे लेने? जी। सारी बात है, आप भी रिक्शे पे लेने आए हैं ना, किसी गरीब के बच्चे को लेने के लिए आए हैं ना। तो यहाँ पर शाही अफसरान जो हैं उनके बच्चों को यहाँ पर प्रोटोकॉल के साथ ले जाया जा रहा है। सर उसका हम कुछ कह, जुल्म है कि नहीं, बताएं ज़रा। देखिए आप भी बेहतर जान सकते हैं आप। तो ये हालात हैं जी। आपने जो है आज का ताकुब प्रोग्राम में देखा कि किस तरीके से जो है वो सरकारी गाड़ियाँ जो हैं
उनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है और उनको प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अफसरान के जो शाही अफसरान हैं उनके बच्चों के जो है यानी कि प्रोटोकॉल के लिए वो गाड़ियाँ इस्तेमाल की जा रही हैं और ड्यूटी टाइमिंग के अंदर जो है वो गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं। ड्यूटी टाइमिंग जो है वो 1:30 बजे का टाइम है, 2 बजे का तकरीबन, और ये ड्यूटी का टाइम है और यहाँ पर प्राइवेट तौर पर गाड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। सीएम पंजाब बड़े अच्छे काम कर रही हैं, लेकिन आपसे मेरा मोहतबना ये गुजारिश है और मुतालबा है कि खुदारा इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करें। हमारा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, हम सिर्फ़ और सिर्फ आवाम के हक़ के लिए जो है वो सड़कों पर मौजूद हैं और सिर्फ़ आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और हमारा मुतालबा भी यही है कि जो गरीब आदमी जो है वो सारा दिन मेहनत करता है, मुशक्क़त करता है और उसके बाद वो 1000-1500 रुपये दिहाड़ी कमाता है और उसमें से जो है आपको जो टैक्स पे करता है, अब वो टैक्स जो है वो अशराफिया के बच्चों के प्रोटोकॉल पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि सरासर ज़्यादती है। वही पैसा आवाम की फ़लाह बहबूद पर इस्तेमाल होना चाहिए। गाड़ियाँ जो आपने दी हैं वो प्राइवेट तौर पर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकारी कामों में इस्तेमाल होनी चाहिए। तो ये लम्हा फ़िक्री है, आवाम का पैसा जो है उसको जो है नाजायज़ तरीके से जो इस्तेमाल कर रहे हैं, इख्तियारात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसे अफसरान को जो है वो शर्म आनी चाहिए। और आपसे मुतालबा है कि चीज़ का नोटिस लें। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।